सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। श्री श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादरा 11th मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का मेरी तरफ से आपका सभी का स्वागत है। अब हम जो शुरू कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने बताया था आयोटा, जो द्विघात समीकरण बताई थी एक्स स्क्वायर प्लस क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 एक्स बराबर √-1। इसका जो मान था आयोटा, इसका मान क्या था आयोटा, जो काल्पनिक इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं आयोटा का। जो विद्यार्थी, अब प्रत्येक विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स में क्लासेस में अटेंडेंस उपस्थित होना चाहते हैं वो सभी आप रोज़ाना अपनी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे और होमवर्क की कॉपी में नोट करेंगे। आयोटा का मान √-1 होता है। जो काल्पनिक 10 तक हम पढ़ के आए थे, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। अब जो इमेजिनरी पार्ट्स आयोटा का मान √-1 होता है। कोई भी हो, जैसे -7 आयोटा लग जाएगा आगे √7, ये काल्पनिक। जिस संख्या के साथ आयोटा लगा होता है वो संख्याएं काल्पनिक होती है। जिस संख्या के साथ आयोटा नहीं होता है वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। मतलब जिस संख्या के साथ आयोटा लगा होता है वो संख्याएं काल्पनिक होती है, जिस संख्या के साथ आयोटा नहीं होता है वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। तो समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या को Z से प्रयुक्त करते हैं। इंग्लिश में बड़ा अक्षर Z सिंबल, Z से प्रयुक्त करेंगे। Z बराबर वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स। तो वास्तविक संख्या Z बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस आयोटा B होता है। A प्लस आयोटा B। जिस संख्या के साथ आयोटा नहीं है वो संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। जिस संख्या के साथ आयोटा लगा होता है वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। समझ में आई बात? जिस संख्या के साथ आयोटा नहीं होता है वो वास्तविक संख्याएं, जिस संख्या के साथ आयोटा लगा होता है वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। तो Z बराबर A प्लस आयोटा B। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, Z बराबर 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा। 2 तो विद्यार्थी सभी बच्चे ध्यान दें, 2 तो है वास्तविक संख्याएं, 3 है वो काल्पनिक संख्याएं। 2 रियल नंबर्स, या इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ Z का वास्तविक भाग, रियल पार्ट ऑफ Z। और जो 3 है वो क्या है, इमेजिन पार्ट ऑफ Z। 2 है वो रियल पार्ट ऑफ Z, 3 है यानी 2 रियल पार्ट ऑफ Z, 3 है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। 2 + 3 आयोटा वास्तविक संख्याएं हैं और काल्पनिक संख्याएं हैं। समझ में आ गई बात? अब इसकी अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम में आता है कि वास्तविक और काल्पनिक भाग याद करो इसके समिश्र संख्या के, तो समिश्र संख्या के
कॉम्प्लेक्स नंबर z के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो वास्तविक भाग रियल पार्ट ऑफ z क्या है, 2, काल्पनिक भाग जिस संख्या, आयोटा नहीं लगा देना बच्चों, जिस संख्या के साथ आयोटा लगी होती है वो होती है काल्पनिक संख्या। तो रियल पार्ट ऑफ z, वास्तविक भाग रियल पार्ट ऑफ z, वास्तविक भाग कितना है इसका, 2 है, और काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, 3 है। तो ये 2 और 3। अब यहाँ कई बच्चे आयोटा लगा देंगे, गलत हो जाएगा। आयोटा के साथ जो संख्या होती है वो काल्पनिक संख्या होती है, और जिस संख्या के साथ आयोटा नहीं होता है वो संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। तो 2 + 3 आयोटा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर वो ले लेते हैं कि z बराबर 2 + -5 आयोटा, ब्रैकेट में लगा दिया मैंने -5। क्यों लगाया, यहाँ माइनस नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास मैंने बताया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग, या z बराबर c + आयोटा d होता है, a + आयोटा b, और z बराबर क्या होता है, c + आयोटा d। तो प्लस, यहाँ प्लस ही लोगे, जो माइनस की संख्या है वो ब्रैकेट में ले लेना। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना, तो रियल पार्ट ऑफ z, इसका वास्तविक भाग क्या है, 2 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, -5 है। रियल पार्ट ऑफ z 2 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -5 है। इस प्रकार अब देखो बच्चों, 0 भी शून्य है, उसको भी हम समिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि 0, 0 को समिश्र संख्या के रूप में, समिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, समिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि z बराबर 0 + आयोटा 0, 0 + 0 ही वास्तविक भाग है, और 0 ही क्या है, काल्पनिक भाग है। तो रियल पार्ट ऑफ z 0 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी क्या है, 0 है। यानी इसका रियल पार्ट ऑफ z 0 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये भी क्या है, 0 है। समझ में आ गई बात। अब इसी प्रकार जैसे कोई भी हो, सभी वास्तविक संख्याएं समिश्र संख्याएं होती है, सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं समिश्र संख्याएं होती है, सभी वास्तविक संख्याएं समिश्र संख्याएं होती है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल तौर पर हमारे पास -3 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, समिश्र संख्या, -3 तो वास्तविक भाग है, प्लस काल्पनिक भाग क्या है इसका, 0 है। काल्पनिक भाग क्या है, 0। तो मतलब रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z -3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है। रियल पार्ट ऑफ z -3 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है। ठीक है। अब ले लो और भी, जैसे 5 है तो 5 + आयोटा 0, तो ये रियल पार्ट ऑफ z 5 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है। सभी काल्पनिक संख्याएं भी समिश्र संख्याएं होती है। सभी, कोई भी वास्तविक संख्या हो, रियल नंबर, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं,
और सभी जो काल्पनिक संख्याएं हैं उसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं जो मैंने कल बताया था, जिस संख्या के साथ आयोटा लगी होती है, आयोटा साथ में होता है, वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। तो सभी काल्पनिक संख्याएं भी क्या होती है, समिश्र संख्याएं होती है। सभी काल्पनिक संख्याएं भी समिश्र संख्याएं होती है। सभी काल्पनिक संख्याएं भी समिश्र संख्याएं होती है। कैसे? जैसे 3 आयोटा है या 2 आयोटा है, 2 आयोटा, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में कैसे लिखेंगे? 0 प्लस में 2 आयोटा, 0 प्लस में 2 आयोटा। जैसे माइनस आयोटा है तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में कैसे लिखेंगे? 0 प्लस माइनस आयोटा। तो इसका जो वास्तविक भाग है, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये 0 है। वास्तविक भाग क्या है? 0 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है? 2 है। इसी प्रकार इसका रियल पार्ट ऑफ जेड 0 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है? आयोटा के गुणा में क्या है संख्या? मल्टीप्लाई में -1। आयोटों का हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो -1, तो इसका वास्तविक भाग 0 है, काल्पनिक भाग क्या है? -1 है। समझ में आया ना सभी के? इस प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर को हम समिश्र संख्या a प्लस आयोटा b के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो आगे हमारा जो कल मैंने बताया था आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आयोटा की घात -7 है, इसका मान ज्ञात करना में, या इसको समिश्र संख्या के, ये तो मान पूछा, अगर इसको आयोटा की घात -7 है, इसको हम समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है। आयोटा की घात -7 को समिश्र संख्या के रूप में, समिश्र संख्या के रूप में लिखिए, समिश्र संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको हम पहले इसको आयोटा के को सरल करेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान है वो -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? माइनस। अब आयोटा की घात -7 है, तो कोई भी पावर में हो a की घात -m, इसको हम क्या ले सकते हैं? 1 में a की घात +m ले सकते हैं। 1 में a की घात +m। तो माइनस वाली घात है, इसको प्लस करने के लिए हम 1 में ले आएंगे, 1 में ले आएंगे, तो 1 में क्या आ जाएगा? आयोटा की घात 7 हो जाएगी। अब आयोटा की घात 7 को एक घात पीछे की कम तोड़ देंगे, आयोटा की घात 6 डॉट आयोटा कर देंगे, 6 डॉट आयोटा। एक घात पीछे की क्यों करेंगे? क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। तो स्क्वायर में कर देंगे, 1 में आयोटा स्क्वायर की पावर 3 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है। आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट में लगाओगे, जो भी घात है वो पावर में होगी, ये ध्यान रखोगे। ऐसे मत कर देना 3 यहाँ कर दोगे, स्क्वायर यहाँ कर दोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर का मान है वो कितना है? -1। अब आयोटा स्क्वायर की पावर 3 डॉट आयोटा,
आइटा स्क्वायर का मान पुट करिए -1। अब आइटा -1 की पावर अगर 3 विषम संख्या है तो मान -1 आएगा, अगर सम संख्या है तो +1 आएगा। विषम संख्या है तो -1 गुणा आइटा माइनस का आइटा। अब आप क्या करेंगे, हर एंटी मल्टीप्लाई माइनस या तो प्लस से कर दीजिए या माइनस से कर दीजिए, कोई डिफरेंट मान समान आएगा क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान है वो -1 होता है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए आप छोटी क्लासों में एंटी मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें समिश्र संख्या के रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। इसको आप प्लस आइटा से कर दीजिए गुणा, तो आइटा माइनस आइटा स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस आइटा अपॉन 1 कितना आया, आयोटा। तो काल्पनिक भाग 1 है, वास्तविक भाग क्या है इसका, 0 है। आइटा गुणा में 1 कर सकते हैं, तो ये काल्पनिक भाग हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। वास्तविक भाग है क्या हो गया इनका, 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या z बराबर 0 प्लस आयोटा, ये रियल पार्ट ऑफ z और आयोटा गुणा में 1 है ना, इसके गुणा में 1 करो, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका वास्तविक भाग 0 है, काल्पनिक भाग क्या है, 1 है। वास्तविक भाग रियल पार्ट ऑफ z 0 है और इसका काल्पनिक भाग क्या है, 1 है। काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 1 है। तो रियल पार्ट ऑफ z 0 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z काल्पनिक संख्या व काल्पनिक भाग है वो कितना है, 1 है। क्लियर है, इस प्रकार करोगे आप, कोई भी घात हो उसको माइनस में है उसको आप प्लस में ले लीजिए, वो ले लीजिए। जैसे आइटा घात -18 या कोई भी ले लो, -82 ले लें, इसका मान को समिश्र संख्या के रूप में व्यक्त करो। समिश्र संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो समिश्र संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो कितना आएगा, आइटा घात -82 है, इसको प्लस में कर देंगे आइटा घात 82। अब ये सम संख्या है, इवन नंबर्स है, तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर में तोड़ देंगे, डायरेक्ट टूट रहा है, सम संख्या है। तो 1 अपॉन आइटा स्क्वायर की पावर 41, 1 आइटा स्क्वायर का मान -1, पावर में कितना है 41, तो -1 41 है, विषम संख्या है तो मान -1 माइनस का 1 आ गया। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या के रूप में लिखते हैं हम। समिश्र संख्या के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर z वास्तविक भाग क्या है, -1, काल्पनिक भाग क्या है इसका, 0, तो 0 लगाओगे, -1 प्लस आयोटा 0। इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, -1 है। यानी रियल पार्ट ऑफ z 0 है, इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ z -1 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, आयोटा है, 0 है। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है। वास्तविक भाग -1 और काल्पनिक भाग क्या है, 0 है। काल्पनिक भाग क्या है, 0 है। तो ये रियल पार्ट ऑफ z -1, काल्पनिक भाग क्या है इसका, 0 है। समझ में आया ना सभी के, इस प्रकार करना आप, आइटा की जो भी मान हो
उसको मान फाइंड करिए, स्क्वायर में तोड़ दीजिए, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के रूप में, तो मैंने बताया आपको सभी सम्मिश्र संख्या, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखी जा सकती है। इसी प्रकार सभी काल्पनिक संख्याएं उनको भी हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जो वास्तविक नहीं है वहाँ वास्तविक भाग 0 लगा दीजिए, जहाँ काल्पनिक नहीं है, जहाँ आइटा वाली संख्या नहीं है, वहाँ क्या लगा दीजिए आप, आइटा डॉट 0। क्लियर है? अब देखिए आगे जो आप एग्जाम्पल तौर पर वो ले लेते हैं माइनस आइटा घात माइनस 19, इसका मान ज्ञात करना है। सम्मिश्र संख्या के रूप में, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए। अभी तक हमारी एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई, ये तो मैं शुरुआत का सबसे पहले टॉपिक है जो आपको क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि एक्सरसाइज करवाएंगे अब आपको साथ साथ समझ में आए। और सभी मैथ्स के विद्यार्थियों स्टूडेंट्स को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी अभी से ऑनलाइन क्लासेस में डेली इसका वीडियो देखिए, पूरा 30 मिनट का 27 मिनट का जो भी है वो मैथ्स के विद्यार्थी डेली अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी करें। ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, कोरोना महामारी है वो बढ़ता जा रहा है, केसेस दिल्ली अब 24,000 25,000 के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में आ रहे हैं। तो स्कूल शिक्षण संस्था जितनी है वो ऑफलाइन लगने के बहुत कम चांस है, अगस्त में भी। तो अगर आपने नहीं देखा, ये देख रहा है कि ऑनलाइन में क्या है, कुछ नहीं है, टाइम पास है, तो आप पीछे रह जाओगे। अभी से शुरू कर दिए, सिलेबस हम शुरू कर रहे हैं, तो आप डेली वीडियो देखिए। जो विद्यार्थी मैथ्स की क्लास लेना चाहता है, 10th में एग्ज़ाम दे दिए हैं, वो डेली देखिए। तो इसके अंदर आइटा घात माइनस 19 को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको कैसे करेंगे बताओ? माइनस तो यहाँ लगा दीजिए, 1 में आइटा घात प्लस 19 ले लीजिए। अब प्लस 19 को -1, ये माइनस तो अंश में लग गया, प्लस 19 को क्या करेंगे, आइटा घात 1 घात कम कर देंगे, आइटा घात डॉट 18 डॉट आइटा 1। आइटा घात 18 को स्क्वायर में तोड़ देंगे। आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है। आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। तो -1 बटे में आइटा स्क्वायर की पावर 9 डॉट आयोटा, आइटा स्क्वायर -1 की घात 9 डॉट आयोटा, -1 की घात 9 9 है, विषम संख्या है, तो मान क्या आएगा? -1। और अगर 10th होता, सम संख्या होती, तो मान क्या आता? +1। कितनी भी विषम संख्या हो मान -1 आएगा, कितनी भी सम संख्या हो तो मान क्या आता है? +1 आएगा। तो इसके अंदर -1 गुणा आयोटा, -1 अपॉन माइनस आयोटा, माइनस माइनस कैंसिल, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। साई आप प्लस आइटा से गुणा मल्टीप्लाई करो सर, और में साई आप माइनस आइटा से कर दीजिए, एक ही बात है, प्लस आइटा इंटू माइनस आइटा। तो अंश और हर में क्या करेंगे? आइटा प्लस आइटा से गुणा करो, आयोटा आयोटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर का मान वापिस -1, आयोटा अपॉन -1, तो माइनस का आयोटा आ गया। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z बराबर 0 प्लस माइनस आयोटा। तो इसका वास्तविक भाग 0 है, काल्पनिक भाग क्या है? -1। आइटा की गुणा में संख्या मल्टीप्लाई में क्या है? -1। यानी इसका वास्तविक भाग 0, काल्पनिक भाग क्या है? -1 है। वास्तविक भाग
रियल पार्ट ऑफ जेड 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1, इस प्रकार करना है। अगर क्वेश्चन में पूछ लें तो वास्तविक भाग क्या है इसका 0, वास्तविक भाग रियल पार्ट ऑफ जेड 0 है, काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड -1 है, तो 0 और -1 ये हो जाएगा। क्लियर है? तो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। अब देखिए हमारा और एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, सम संख्या वाला ले लेते हैं। -i⁻124 ले लीजिए, -i⁻124। इसको हम क्या करेंगे, -1 को यहाँ ले लीजिए, i⁻124 कर दीजिए। 1-1/i⁻124 पावर 124। अब आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, स्क्वायर में टूट रहा है, 62 2 124 होते हैं 62, पावर में क्या आ जाएगा 62। ठीक है कि -1 आइटा स्क्वायर की पावर 62। अब आइटा स्क्वायर का मान है वो कितना होता है -1, तो -1/-1 की पावर 62, ये क्या है सम संख्या है, इसका मान क्या होता है +1, -1 क्या आ जाएगा -1। अब कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या तो z बराबर, ये देखो रियल पार्ट हो गया ना -1 रियल पार्ट है और काल्पनिक भाग क्या है इसका 0 है, तो रियल पार्ट ऑफ z -1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है 0 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0, वास्तविक भाग -1 है और इसका काल्पनिक भाग क्या है 0 है, इस प्रकार करना है। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर एक होता है योज्य प्रतिलोम और एक होता है गुणन प्रतिलोम, वो देखो कैसे, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। समिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम, समिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम, जैसे z बराबर 2 + 3 आयोटा का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। तो योज्य प्रतिलोम में एक ऐसी समिश्र संख्या ऐड जोड़ देंगे जैसे a + आयोटा b वापिस क्या आ जाए शून्य समिश्र संख्या प्राप्त हो जाए। योज्य प्रतिलोम में एक ऐसी समिश्र संख्या a + आयोटा b या c + आयोटा b ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ताकि क्या आ जाए आगे RHS साइड में शून्य समिश्र संख्या आ जाए। शून्य समिश्र संख्या क्या होता है 0 + आयोटा 0। तो 2 + योज्य प्रतिलोम होता है जस्ट विपरीत घट, ठीक है, ऐसी संख्या जोड़े ताकि 0 प्राप्त हो जाए। तो 2 + 3 आयोटा में क्या कर दें समिश्र संख्या a + आयोटा b जोड़ दें, प्राप्त क्या आ जाए शून्य समिश्र संख्या 0 + आयोटा 0। अब LHS का वास्तविक भाग एक साथ रखिए, RHS के वास्तविक भाग से तुलना कर लीजिए। वास्तविक और काल्पनिक भागों की क्या करेंगे तुलना। LHS का वास्तविक भाग और RHS के वास्तविक भाग से क्या करेंगे तुलना। एक साथ वास्तविक भाग जिस संख्या के साथ आयोटा नहीं हो, वास्तविक भाग क्या होता है जिस संख्या के साथ आयोटा नहीं हो वो वास्तविक भाग रियल पार्ट ऑफ z, और
क्या करेंगे, और जिस संख्या के साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। इंप्लाइज दैट 2 +